देखो भाई लोग, स्टार्ट करते हैं। देखो, फाउंडेशन की बुक चल रही थी अपनी, ठीक है। क्लास 4 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर पहले कौन सी क्लास चल रही है, क्लास नंबर 5 है, ठीक है, 5। इसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही है अब यहाँ से फाउंडेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मिस मत करना कोई सी भी क्लास, पिछली क्लासेस देख लो। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपके एमसीक्यू वगैरह जितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपना पेपर नंबर 2 है सीएमए का, ठीक है, सिलेबस 2022। और ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है ये आपको आप यूज कर सकते हो। वैसे तो हर पेपर में यूज हो जाएगी, जो जो पेपर में जहाँ जहाँ आता है आप यूज कर सकते हो। जो आप पेपर दोगे दिसंबर में, दिसंबर 23 में दोगे ना फाउंडेशन का पेपर, आप उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। इसकी 4 क्लास हो चुकी हैं। एमसीक्यू के लिए मैं बता चुका हूँ, मैंने क्या करा है, सारे इंटर के आपके फाउंडेशन के बना रखे हैं, इंटर के बना रखे हैं और फाइनल के बना रखे हैं। मैं खुद कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, जॉब करता हूँ, पढ़ाना मेरा पैशन है, इस वजह से मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। पढ़ाने में जितनी हेल्प हो सकती है मैं उतनी कर रहा हूँ विद जॉब के साथ। आफ्टर डैट मैं प्रोफेशनल कैरियर बनाऊंगा इस टीचिंग लाइन में। आपको इस पेपर के एमसीक्यू ये तैयार कर रखे हैं मैंने, ये देखो, ये 150 पेज की बुक है, ठीक है। इसमें अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सारा कुछ डाल रखा है, कुछ अपनी तरफ से बना रखे हैं, सारा कुछ कर रखा है इसके अंदर, ठीक है। आप देख सकते हो ये सारे एमसीक्यू हैं विद प्रैक्टिकल। इसमें सारे जितने पास्ट ईयर है आपकी ये बुक है, जितने पास्ट ईयर में पेपर हुए हैं वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल चुका हूँ, कंसोलिडेट कर चुका हूँ एक जगह पे। ये आपको मिल सकती है, आप खरीद सकते हो। इसे खरीदने के लिए आप सिर्फ मात्र क्या करना, इस नंबर पर मैसेज करना 9810476031। इवन कोई सी भी आपको इंटर का चाहिए, फाइनल की चाहिए, कोई सी भी एमसीक्यू की बुक चाहिए, ठीक है। कोई नोट्स भी हैं, कुछ कुछ चैप्टर के मैं नोट्स भी बनाऊंगा, देन वो भी सेल होंगे। देखो, कुछ चीज़ें मैं मेहनत करूँ तो उसके चार्जेस भी लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई की है, उस हिसाब से आप भी पैसे कमाना जब आप कमाओगे, ठीक है। तो इसके जो चार्जेस हैं वो 100 रुपीज़ हैं पर बुक, ठीक है, 100 रुपीज़। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस नंबर पे आप फ़ोन पे वगैरह कर दोगे, देन पैसे का स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। बट मैसेज करना प्लीज़, कॉल मत करना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर भी है। तो जॉब पे रहते हैं तो कॉल ज़्यादा आएंगी तो दिक्कत होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, और सीएमए से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मन हो तो, नहीं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम चौथी क्लास चल रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, पहले अपने 4th चैप्टर पहुँचते हैं। बाकी लास्ट क्लासेस में आप देख लेना, पिछली 4 क्लास में डाल चुका हूँ। 1.4 कर रहे हैं हम, 1.4 का आधा पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको। 1.4 में हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग साइकिल पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, चार्ट्स पढ़ चुके हैं, मोर और लेस आधी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर में टाइम लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन वो पूछेगा। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं आपको पिछली क्लासेस में। आप देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने करा देते, 1-2 क्वेश्चन करा देते अकाउंटिंग इक्वेशन के, ये करा दिया था, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, ताकि आपको समझ में रहे। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, जैसे पिछली क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था कि क्यों इम्पोर्टेंट है, आज जो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। डबल एंट्री बुक, डबल एंट्री सिस्टम। आप डबल एंट्री क्यों कहते हो, ठीक है। पहली बात तो देखो, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हम क्यों कहते थे, जो हमारी बुक का नाम डबल एंट्री कैसे पड़ा, ठीक है। डबल एंट्री का मतलब 2 इफेक्ट पड़ते हैं, एक ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई भी सामान परचेज करके लेके आया, आपने परचेज करा कुछ भी, परचेज रजिस्टर, परचेज स्टेशनरी, कुछ भी वटेवर आपने परचेज करा। परचेज करने से क्या होता है, आपके पास सामान तो आएगा जो भी आपने परचेज किया। जैसे मान लो स्टॉक आ गया आपके पास, कुछ भी वटेवर स्टॉक सामान आया, आपसे जाना भी कुछ होगा, या तो उसे आप पैसे दे के आओगे तो यहाँ पर कैश डालोगे, या फिर आप उधार खरीद के लेके आओगे तो उसका नाम डालोगे। ये जो नाम डालोगे किसी जिससे भी लिया होगा, रवि कंपनी या रवि या वटेवर, जो भी नाम आप डालना चाहो, जिससे भी आपने सामान खरीदा है, तो आपका क्या होगा, एक तो आपके पास सामान आया, और दूसरा इम्पैक्ट आपका कैश या फिर लायबिलिटी मीन्स क्रेडिटर आपके बढ़ेंगे।
क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में आता है, क्रेडिटर आपके बढ़ रहे हैं तो आपको ये पैसा चुकाना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो इसके दो इफेक्ट हुए, एक तो सामान आया, सामान बढ़ेगा, कैश जाएगा, या फिर लायबिलिटी बढ़ेगी। तो डेबिट क्रेडिट दो इफेक्ट पड़ेंगे, डेट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। अब यहां से पढ़ लो, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज अकाउंटिंग सिस्टम which recognize the fact of that every transaction has two aspects, debit and credit. That is called debit, that is called credit. And both aspect of transaction are recorded in the books of accounts. ये दोनों aspect क्या होते हैं, रिकॉर्ड करे जाते हैं books of accounts में, डेबिट भी क्रेडिट भी। जैसे हम रूल्स पढ़ते थे, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पे सेम ही है, डबल एंट्री सिस्टम ही यही है कि आपको दो इफेक्ट पड़ेंगे। आपको ये डेबिट वर्ड कहाँ से आया, ड्राइव हुआ, ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबिटम। चलो एक ही एमसीक्यू में दे सकता है, बहुत ही देखो चांस कम है इसका आने का क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आ सकता है कि डेबिट कहाँ से जनरेट हुआ, क्रेडिट कहाँ से जनरेट हुआ। बट ऐसे क्वेश्चन अगर मैं आऊँगा तो मैं नहीं बनाऊंगा भाई एज ए प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं आपकी ये नॉलेज चेक नहीं करूंगा कि डेबिट कहाँ से निकला, क्रेडिट कहाँ से निकला। हम चेक कर, जो पेपर बनाने वाले का माइंड सेट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि, और मैं भी एमसीक्यू उस पर्पज से बनाए कि आपके थॉट प्रोसेस को वो चेक करे कि आप कितना समझ रहे हो इन चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन बाय अंडरस्टैंडिंग देन, ये आ गया डेबिट क्रेडिट। ये कोई यहाँ से कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं आपको करना, फीचर्स आप पढ़ लेना डबल एंट्री सिस्टम के, थ्योरी पोर्शन नहीं है, मेन हमारा प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, हम प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी का कोई रोल नहीं। ठीक है, फीचर्स आप देख लेना। ठीक है, कोई खास, जहाँ से देखो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं उसे हर चीज़ को टच करूँगा। अब ये आपको इंटर तक हेल्प करेगा, ये वाला जो टॉपिक है ना इस पे आप लिख लो, और यहाँ से क्वेश्चन ना आए आप पास्ट ईयर उठा के देख लेना, इंटर के भी, इवन इंटर जो मैं दे रहा था उस टाइम पे भी ये इंटर में सिलेबस में था और वहाँ पे ही आया था एमसीक्यू। यहाँ से 100% एमसीक्यू आप लिख लो, ये ना आए तो बोलना, यहाँ से 100% एमसीक्यू। क्या आएगा यहाँ से मैं भी वो बताता हूँ आपको। जो हमने रूल पढ़े, जो ट्रांजैक्शन में कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट, तो हमने 3 तरीके के पढ़ते थे। एक होता था रियल, आपको याद हो तो, एक होता था रियल, एक होता था नॉमिनल, एक होता था रियल नॉमिनल, एक होता है पर्सनल। ये 3 तरह की कैटेगरी बना दी थी कि भाई इनमें ये सारी चीजें जाएंगी। कैसे, यहाँ पे देखो, एन अकाउंट इज डिफाइंड समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है, एटसेट्रा। एग्जांपल दे रहा है, व्हेन द बिजनेस डील विद द कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, each of customer and supplier will be separated account. The account is called related to inanimate objects, both tangible and intangible. Example, land, building, equipment, ब्रांड वैल्यू। इससे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ कि जो हम डालते हैं अकाउंट्स को इन 3 कैटेगरी में डालते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ इसमें आनी चाहिए, ये नॉमिनल में आनी चाहिए, ये पर्सनल में आनी चाहिए। अब वो एग्जामिनर इतना तेज होता है कि वो आप तीनों में तो पता लगा लोगे एग्जाम्पल देख के, बट वो इनके अंदर भी डाल देता है। और हमने अंदर की चीज़ें जब किसी ने पढ़ाई नहीं, कोई टीचर भी नहीं बताता उस टाइम पे, ना आप डीपली पढ़ोगे इसे, आप ऐसी हवाबाजी में छोड़ के चले जाओगे। देखो ये जो करता है ना ये गेम, ये देखो हमारे साथ में यही गेम हुआ था, घूम गया था एग्जाम में, मैंने यार डालें क्या इसमें, ये जो डालता ना ये चीज़, ये है इम्पोर्टेंट हमारा, लिख लो भाई इस चीज़ को, टिक कर लेना इसे, तो स्टार मार्क लगा लो इसे, यहाँ से आना ही आना है वो ये। अब आप पर्सनल तो समझ जाओगे कि जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं, राम श्याम मोहन सोहन, कोई कंपनी होगी, पर्सनल है तो पर्सनल में चले जाते हैं। बट पर्सनल के भी उसने टाइप बना दिए, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। हम कंफ्यूज हो गए थे उस टाइम पे कि करें तो करें क्या, इसमें डालें क्या ऑप्शन। तो आप समझो, नेचुरल पर्सनल में क्या है, दीज रिप्रेजेंटेड नेचुरल पर्सन लाइक सुरेश, जो जीवित है नेचुरल पर्सन है, अनिल, रानीज अकाउंट एटसेट्रा। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कोई कंपनी वगैरह हो गई, ABCD, कोई कंपनी की जितनी भी कंपनियां होती है ना, इंडस्ट्री कंपनी, जो कि एक तरीके से वो आर्टिफिशियल है, इंसान नहीं है,
उनको हम पर्सनल में भी डालते हैं। पर्सनल में क्यों डालते हैं? रियल पता चल जाएगा, नॉमिनल आपको पता चल जाएगा। पर्सनल में क्यों चलेगी एबीसीडी कंपनी? ये पर्सनल में डाले हुए हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या है? दे आर रिप्रेजेंटेड पर्सनली कलेक्टिवली, ये एक ग्रुप को शो करते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। अब आपको समझाऊंगा मैं कि ये इसमें क्यों आया। पहले यहाँ पर देखो, पहले ये चीज पढ़ लो एक बार ये और। एज द नेम सजेस्टेड दीज आर अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन। पर्सनल अकाउंट कैन बी अगेन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एज फॉलोज। ये अब आओ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या दिखता है? लास्ट में तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उस हिसाब से कर लेना। देखो रियल में आ जाओ, ये कलर थोड़ा चूज करते हैं दूसरा, यार थोड़ा ठीक दिखेगा। रियल अकाउंट, दीज अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स, प्रॉपर्टीज, पोसेशंस। तो आपको ये पता चल गया कि रियल अकाउंट में क्या आती हैं, एसेट्स के बारे में बताएगा, और यहाँ पे जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में बता देगा ये, ठीक है। और ये जो नॉमिनल अकाउंट है ना, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, वो इसमें आएंगे। इनकम एंड गेंस, जितने भी खर्चे इनकम होती है ना, वो नॉमिनल में। तो आपको ये तो पता चल जाएगा, जैसे मेरे को सैलरी रिसीव हुई तो वो इनकम है, सैलरी कहीं से मेरे को मिल रही है तो मेरे लिए इनकम सैलरी है। और भी बेजेस हो गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे किस में आ जाएंगे? कमीशन रिसीव्ड हो गई, इनकम में आ गए, तो ये सब किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें इसको जो तोड़ता है ना, ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट दो तरीके, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ये देखो, टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे गुडविल है, गुडविल को हम एसेट साइड में क्यों दिखाते हैं? ट्रेडमार्क को हम एसेट साइड में क्यों दिखाते हैं? इसका रियल एग्जांपल समझो, अग्रवाल मिठाई, कुछ भी समझो। पिज्जा का एग्जांपल तुमने सुना होगा, पिज्जा हट या फिर डोमिनोज, इनके क्या नाम बिकता है भाई, गुडविल, तो नाम बिक रहा है उसका, तो इस वजह से वो कुछ पैसे चार्ज करता है नाम के, इस वजह से हम उसे गुडविल कहते हैं, और उसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल रियल अकाउंट। These represent possessions that have no physical essence but can be measured in the terms of money, have value attached, the goodwill, trademark, पेटेंट, कॉपीराइट, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, राइट एक्सेट्रा। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। रियल में क्या होती है? मशीनरी हो गई जिसे टच कर सकते हो, स्टॉक को देख सकते हो, कैश को भी टच कर सकते हो, व्हीकल, लाइक दैट। दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन या दिस काइंड ऑफ एसेट्स कैन बी टेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल समझ में आ गया। वो क्वेश्चन मेरे को जहाँ तक लगता है वो यहाँ से उठाएगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज होते हैं लोग, नीचे दो में कंफ्यूज नहीं होते। नॉमिनल में आ जाओ। नॉमिनल में जितने भी खर्चे बताए थे मैंने वो, ठीक है। अभी तो गोल्डन रूल भी आ जाएगा यहाँ पे, डेबिट द क्रेडिट। अब गोल्डन रूल के बारे में क्वेश्चन जो मेरे को लगता है, क्वेश्चन वो बनाएगा आपका, क्वेश्चन जो मैं पहले भी कह रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन वो बनाएगा पर्सनल से। तो याद रखना, ये चीज दिमाग में बैठा के जाना, ठीक है। एनालाइज डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, डबल एंट्री सिस्टम, स्पेसिफाई रूल, डेबिट एंड क्रेडिट। गोल्डन रूल जो हमने बचपन में पढ़े थे, बचपन मीन्स 11th क्लास, नॉट बचपन, ये हमारी स्टार्टिंग है अकाउंटिंग की, तो 11th क्लास में हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जिसने नहीं पढ़ी हैं तो देखो 3 तरीके के रूल, गोल्डन रूल बनाए गए, नॉमिनल के लिए अलग बनाए गए, रियल के लिए अलग बनाए गए, पर्सनल के लिए अलग बनाए गए। जैसे फुकरे मूवी देखी होगी तो उसमें भी लास्ट में याद आता है उसे। तो यहाँ देखते हैं रियल, नॉमिनल का पहले सबसे पहले बता रहा है, डेबिट और क्रेडिट का रूल। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। देखो जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने हमारे खर्चे होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं, जितनी भी हमारी इनकम होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस से लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस हैं, खर्चे हैं, उनको डेबिट, और इनकम है जितनी भी उन्हें क्रेडिट। रियल अकाउंट में ये किससे रिलेटेड होते हैं? एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे वेजेस, सैलरी, कमीशन, दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में एसेट्स आएंगी सारी, एसेट्स कितनी आ रही है, मशीन कितनी जा रही है, वर्ड्स कम वर्ड गोज आउट, जितने आएंगे उसको डेबिट, जितनी जाएंगी चीजें उसे क्रेडिट। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये पूरा बनता कैसे था? डेबिट एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस डेबिटेड, इनकम्स क्रेडिट क्या करेंगे? इनकम एंड गेन्स। तो परेशान मत होना, ये लास्ट क्लास में आप देख के आओगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। गोल्डन रूल वैसे भी 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। जनरल एंट्री में बहुत तरीके से सिखा दूंगा, जो भी चीज़ें आती हैं उसे डेबिट करो, जो भी चीज़ें जाती हैं उसे क्रेडिट करो।
बस सोचना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। परेशान नहीं होना, कुछ नहीं करना। जितनी भी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, जैसे बता रहे, देखो एसेट्स जितनी भी आएंगी तुम्हारे पास, एसेट्स हो गई, जितनी भी एसेट्स आएंगी, ठीक है, जितनी भी एसेट्स हैं, एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट, डिक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट। लायबिलिटी जितनी डिक्रीज होती है उसे डेबिट करते हैं, इंक्रीज होती है उसे क्रेडिट करते हैं। वो रूल अभी आपको पता चल जाएगा, ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लॉजिक के साथ समझा दूंगा, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, लॉजिक 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 पे चलेंगे। एग्जांपल समझ लो थोड़ी सी, मैं एक एंट्री समझा देता हूँ तुम्हें, ये डेबिट द रूल वाला मॉडर्न अप्रोच से भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। जनरल एंट्री पे वैसे तो ये आपको आती हैं, हम इस पर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ब्रशअप हो जाए आपकी लैंग्वेज, क्यों ना। आप 11th-12th में सिर्फ रट्टा मार के आ जाते हैं। 11th-12th में हमने भी क्या करा था, रट्टे रट्टे से नंबर तो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। नंबर आपके बहुत अच्छे आ गए होंगे, किसी के 90+ हैं, किसी के 95 हैं, मेरे भी आए थे 90 अराउंड, ठीक है, अकाउंट में। तो नंबर तो अच्छे आ जाते हैं, पर लॉजिक नहीं पता होता। लॉजिक हम प्रोफेशनल में आते हैं तब पता चलता है, अच्छा ऐसे चलती हैं चीज़ें। अब यहाँ लॉजिक जानो इसका। पहली एंट्री मान लो, ये 11th क्लास की पहली एंट्री हमेशा मिली, स्टार्टिंग बिजनेस कैपिटल। अगर कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले तो आप ये मान लेना कि मालिक जो होता है ना, मालिक और बिजनेस दोनों बेटा अलग अलग माने जाते हैं, ठीक है। अब कोई भी बिजनेस के पास, बिजनेस ये है, बिजनेस कह रहा है, ठीक है, बिजनेस समझो, ये बिजनेस है। कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले फंड होना चाहिए। फंड, जो पैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज भी पढ़ी होगी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अब लॉजिक समझना यहाँ पे, आपने बिजनेस, मालिक ने इसमें पैसा दिया बिजनेस को, तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, ध्यान रखना, जो चीज बिजनेस के पास आ रही है वो कैश आ रही है, कैश एसेट्स होती है, इस वजह से डेबिट होगी। या लॉजिक लगाओ नॉर्मल, अगर तुम्हें डेबिट क्रेडिट नहीं आता तो आप सोचो कि बिजनेस के पास आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, किस नाम से आ रहा है भाई, कैपिटल के नाम से। अच्छा, कैपिटल नीचे क्यों आई, तो कैपिटल नीचे इसलिए आई, क्रेडिट साइड में इसलिए आई क्योंकि बिजनेस को ये पैसा इसको चुकाना पड़ेगा मालिक को, इसलिए हम इसे लायबिलिटी साइड शो करते हैं। बिजनेस को ये पैसा चुकाना पड़ेगा। मान लो मालिक कभी पैसा मांगेगा ना बिजनेस से कि भाई मेरे को पर्सनल यूज के लिए पैसे चाहिए, डेट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। तो आप लॉजिक समझो कि बिजनेस अलग है, बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पैसा चाहिए, बिजनेस के पास पैसा आया, इसलिए एंट्री ये बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लॉजिक समझ में नहीं आया हो तो दूसरी एंट्री से लॉजिक क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर समझो। ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, ब्रॉड मतलब खरीदना, गुड्स खरीदे आपने। अगर आपको स्पेसिफिक चीज के नाम नहीं पता क्या खरीदा है तो आप लिखोगे गुड्स या परचेज। आपने सामान खरीदा तो आपके पास सामान आ गया, ठीक है भाई, सामान आ गया तो मतलब स्टॉक या परचेज। नाम नहीं पता तो परचेज डालेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, जो चीज आ रही है उसे डेबिट, जो चीज जा रही है, सामान खरीदने से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो नीचे आ जाएगी कैश, कैश क्रेडिट। बात समझ में आई, लॉजिक समझ में आया। लॉजिक आपको हर एंट्री पे समझ में आ जाएगा। तीसरी एंट्री देख लो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचने से क्या होता है, सामान अगर कैश में बेचा, दुकानदार कोई सामान बेचता है तो उसके पास पैसे आते हैं, पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। आपसे जा क्या आ रहा है भाई, सामान जा रहा है ना, तो आप लिख दोगे सेल्स। अगर सामान का नाम नहीं पता, फर्नीचर बेचा हो तो नीचे फर्नीचर, कुछ भी चीज बेची हो वो नीचे आ जाएगी। अगर नहीं पता होता तो हम क्या डाल देते हैं, सेल, क्या डाल देते हैं, परचेज। बात समझ में आ गई। पेड सैलरी, सैलरी दी है आपने, किसी को रख रखा है, आपने सैलरी पे करी है। सैलरी पे करने से क्या होता है, सैलरी पे करने से आपसे पैसा चला जाएगा, पैसा चला गया, नीचे आ गया भाई कैश, जितना वटेवर जो भी दिया। ऊपर किस क्या दिखाओगे, या तो जिसको दिया उसका नाम डाल दो, अगर पता नहीं है तो आप लिख दोगे सैलरी अकाउंट डेबिट। और सैलरी क्या होता है, खर्चा है, आपने पे करी है तो वो खर्चा है। जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो लॉजिक देखो, डेबिट जितनी चीज होती है वो डेबिट। नीचे आपको रूल भी याद नहीं रखने डेबिट क्रेडिट के, तो इतना इजी बनेगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट,
अब ये क्या है, एक तरीके से कहीं से पैसा मिल रहा है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वहां से पैसा आया आपके पास। जैसे सेविंग अकाउंट में हमें पैसा मिलता है ना, हमारे अकाउंट में अगर पैसा होता है तो इंटरेस्ट मिलता है। अगर पैसा आया तो अब ये जो पैसा आ रहा है वो आपकी इनकम है ना, आपकी इनकम है, पैसा आपके पास आ रहा है। तो पैसा जो भी आ रहा है, या तो कैश अकाउंट डेबिट, या बैंक में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ गया, पैसा आ रहा है, प्लस हो रहा है तो डेबिट। किस नाम से आ रहा है आपको नहीं पता, तो आप डालोगे रिसीव्ड इंटरेस्ट। जितनी भी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में। तो लॉजिक समझ में आया, नीचे आ रहा है क्रेडिट है, जो चीज़ आ रही है उसे डेबिट, जो चीज़ आ रही है वो क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का रूल समझ में आया। बहुत ज़्यादा रूल रट्टा नहीं मानने, ठीक है, इफेक्ट समझना है। डेबिट समझ, ये रटना नहीं है, ये रटने की कोशिश करोगे तो गलत कर दोगे। ये रटना ही, लॉजिक से आप एंट्री करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ, लॉजिक से करते चले जाना, मॉडर्न अप्रोच कुछ नहीं। अब ये ध्यान रखना कि ये कैश किस में आया, रियल में आया, पर्सनल में कैपिटल आया। कैपिटल एक बंदा लेके आता, मतलब बंदा इन सेंस मालिक लेके आता। मालिक क्या, पर्सन है, पर्सन है तो इस वजह से पर्सनल अकाउंट में। परचेज नॉमिनल है, नॉमिनल में क्यों आया, जितने भी नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस आते हैं, तो पर सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो क्या आएंगे, नॉमिनल में आएंगे। रियल में जितनी भी एसेट्स होती हैं, लायबिलिटी होती है, वो रियल में देखेंगी। तो कैश हमारी एसेट्स है, कैश हमारी एसेट्स है, ठीक है। 22 अकाउंट दिख रहा तो पर्सनल। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है फॉर एमसीक्यू पर्पस। आपको 100% ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कोई नहीं पूछने वाला, इंटर में पूछेगा तो इंटर में हम इसे डीप पढ़ाएंगे। अभी आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके हिसाब से स्मार्ट स्टडी के हिसाब से आप चीज़ें करते चले हो। टाइप्स ऑफ बुक्स, ओरिजिनल एंट्री। ये टाइप्स ऑफ बुक्स क्या होती है भाई, यहाँ वो एक क्वेश्चन बना सकता है, मे बी मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन शायद वो यहाँ से बना दे, ठीक है। तो कोई स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स, ओरिजिनली, स्पेशल जनरल लेजर, सब्सिडी बुक, ठीक है, और एक जनरल बुक। वो आपसे टाइप पूछ सकता है कितने टाइप की होती हैं, तो ये दो टाइप है। यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिक बात करें, लेंथ में थोड़ी सी इसकी कम कर लेता हूँ अब। इसकी अगर स्पेसिफिक बात करें, देखो, स्पेशल जर्नल इज बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। याद रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में फेंक सकता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें। इन विच ट्रांजेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइप, ये क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, रिटर्न इनवर्ड। सम एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूड कैश बुक, बैंक बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक। दीज आर नोन एज सब्सिडी बुक। सब्सिडी बुक क्या होती हैं, स्पेशल बुक क्या होती हैं, वो आपको बता रहा है। मैं इसका लॉजिक भी समझा दूँ क्या है। जनरल बुक क्या है, it is the original entry in which the miscellaneous transaction which is not fit for any other special ledger. The books are recorded. Example, opening entry, closing entry, adjustment entry. मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अब जब जनरल एंट्री करते थे, ठीक है, जनरल एंट्री करने के बाद आप क्या बनाते थे, लेजर। लेजर में जितनी तरह की पोस्टिंग हो सकती थी, जितनी भी तरह की पोस्टिंग, आप स्पेशल बुक बनाते थे, एक सब्सिडी बुक बनाते थे। जैसे परचेज, बहुत सारी परचेज मिली तो आपने एक परचेज बुक बना दी, बहुत सारे कैश मिले तो आपने कैश बुक बना दी, सेल मिली सेल बना दी। जितनी सारी चीज़ें करने के बाद फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते थे। अगर आप कोई एडजस्टमेंट करते थे ना, तो वो जनरल बुक में जाके होती थी, मतलब हम विद इन वहीं जाके एडजस्टमेंट कर रहे थे। कैसे, थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करना। देखो ये चीज़ भी देख लो, पोस्टिंग इन लेजर एंड फाइनलाइजर बुक, मैंने आपको बता भी दिया ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। ये जो मैं चीज़ बता रहा था आपको, लेजर पोस्टिंग यही होती है। इसमें अब बता रहा है वो कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्वार्टरली बनाते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन ऑफ द बुक्स ओरिजिनल एंट्री दे आर पोस्टेड इन लेजर। लेजर कंटेन्स इंडिविजुअल अकाउंट्स विच द ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड। लेजर इज ऑल्सो नोन एज द बुक और फाइनल एंट्री। ये आपको देना चाहे तो वो दे सकता है कि लेजर को हम और क्या कहते हैं, यार एमसीक्यू बनाना चाहे, लेजर इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री, तो डाल सकता है इसे, वो डाल सकता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, जो मैं लगा रहा हूँ उसे हाईलाइट करते चले जाना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को पढ़ाया है इन ऑफलाइन, एंड फर्स्ट टाइम आई एम इन ऑनलाइन, सो आपको ध्यान रखना है तरीके से जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ। आप ऐसे नहीं हल्के मत ले लेना बिल्कुल,
ठीक है, मैंने भी एक एक बार में निकाले हुए हैं, बहुत ग्रुप भी दिए मैंने, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, क्वार्टर, हाफ, और जैसे कुछ कंपनियों को स्पेसिफिक बनाने होते हैं, वो आपको आगे सीखने को मिलेंगे। क्वार्टरली बनती है, हाफ ईयरली बनती है, ईयरली बनते हैं। लेजर ऑफ अकाउंट्स और बैलेंस क्लोज, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब कोई क्वेश्चन काम का नहीं है। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका जो बनेगा ना, जनरल लेजर, जो जितनी भी चैप्टर है ना आपके स्पेसिफिक चैप्टर हैं बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ये क्लासेस देखते जाओ आराम से। आपको एमसीक्यू के लिए मैंने बता दिया, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब एमसीक्यू के लिए मैंने बता दिया 9810476031। पहले आप थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लें, देन एमसीक्यू भी साथ में पढ़ें, स्पाइरल बाइंडिंग करा के। ये तरीका होता है सीएमए को पास करने का। पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलो। 9810476031। आप पीडीएफ के लिए अप्लाई, पीडीएफ मांग लेना, मैसेज में लिख देना प्रोवाइड पीडीएफ। पेमेंट हो तो ठीक है, नहीं हो पाए आपसे पेमेंट तो फ्री में भी मैं दे दूंगा आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास 100 रुपये है नहीं या जो भी है तो फिर उससे भी चार्जेस लिए जाएंगे, नहीं। आप ऐसे ही मांगोगे, आप बस लिख देना कि फ़ंड नहीं है। अगर नहीं है सच में तो आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के नाम पे मैं कभी मना नहीं करता, ठीक है। बाकी चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना फॉर रिलेटेड टू सीएमए। अपने कोर्स की वैल्यू बढ़ानी है, अपनी भी वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। काम करने तरीके से अच्छे काम करो, पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ो और अच्छी अच्छी चीज़ें करो, ठीक है। बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मैं जनरल एंड लेजर ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। टाटा बाय बाय।